हेलो एवरीवन। मैं गौरव शुक्ला आपका टेकेस पे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो कंप्यूटर प्रोग्रामर ग्रेड 2 से रिलेटेड एक नोटिस आई हुई है और उसी नोटिस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे वीडियो में कि कंप्यूटर प्रोग्रामर से रिलेटेड कोई नोटिस हो, कोई इंफॉर्मेशन हो तो बताइए। तो मैं अभी फिलहाल जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड है उनकी वेबसाइट में हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो हालाँकि ये नोटिस 10 तारीख को ही आ गई थी, लेकिन थोड़ा-सा काम होने की वजह से हम वीडियो नहीं रिलीज़ कर पाए और इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाए। बट फिलहाल हम इसके बारे में डिटेल बात करेंगे, क्योंकि कुछ लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं वो नोटिस किसके रिगार्डिंग है या फिर वो नोटिस किससे रिलेटेड है। तो सब कुछ बात करने वाले हैं, कब तक एक्सपेक्टेड हो सकता है, कब एग्ज़ाम का सिनेरियो बन सकता है, क्या इससे रिलेटेड कोई नोटिफ़िकेशन आई भी है कि नहीं आई है, सबके बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले आप अगर वीडियो में नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी वैकेंसीज़ होती हैं, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलेगी। हमारा प्रयास रहता है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इन्फॉर्मेशन और जल्दी से जल्दी हो सके इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाया जाए और ऑथेंटिक हो। फिर भी कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर अप किया जा सके। अब बात करते हैं कि जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में 10 तारीख को यानी 10 दिसंबर 2025 को जो नोटिस आई थी, उस नोटिस में क्या है और उस नोटिस में ऐसा क्या डिस्कस किया गया है। तो अगर हम नोटिस की ओर चलें तो आप अगर इनकी नोटिस वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ आपको लिखा हुआ है कंप्यूटर कर्मचारी वर्ग अराजपत्रित सेवा नियमावली 2011 यथा संशोधित के अनुसार चयन वर्ष 2023 के अंतर्गत कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड सी से प्रोग्रामर ग्रेड 2 के 56 पदों पर चयन संबंधित सूचना या विज्ञप्ति। सबसे पहली चीज, अगर आप इस नोटिस को अभी हम पूरा भी पढ़ेंगे और समझाएंगे एक एक चीज कि इसमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहली चीज तो इसमें अगर आप देखोगे तो हमारा जो पोस्ट आई थी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, उसमें भी आपको 55 पोस्ट दी हुई थी। तो अब हो क्या रहा है, लोगों के मन में ये कंफ्यूजन आ रहा है कि उसी से रिलेटेड ये नोटिस है या फिर अलग है। तो इससे रिलेटेड मैं आपको इसकी पूरी नोटिफिकेशन आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप इस नोटिफिकेशन को देखोगे तो ये तारीख को रिलीज की गई है, ठीक है। 10 तारीख को नोटिस आई है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो भी सकता है आपको कि उसी टाइम पे, क्योंकि इस समय भर्ती बोर्ड जो नोटिस वगैरह निकाल रहा है वो इसी टाइम पे निकाल रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो सबसे पहले ये है कि इसमें अराजपत्रित सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड सी में अभी कार्यरत हैं, उनको प्रमोट करने की बात की गई है। तो पहला पॉइंट तो आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि ये क्या है, प्रमोशन से रिलेटेड, ठीक है। प्रमोशन से रिलेटेड है और प्रमोशन से रिलेटेड नोटिस का मतलब ये है कि बेसिकली जो एग्जाम कंडक्ट होगा या फिर जो क्या कहते हैं इनका प्रमोशन होगा कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड सी वालों का, उनका प्रमोशन कैसे होगा, क्या होगा, उसी को रूल को लेकर एक रूल संशोधित किया गया है और उसी के बारे में ये डिस्कस किया गया है। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि ये हमारे प्रोग्रामर कंप्यूटर प्रोग्रामर से रिलेटेड हो, बट यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि अगर ये सूचना आई है तो कुछ ना कुछ इसका रिलेशन, उसका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। अब आइए इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा, फिर समझते हैं। दिया हुआ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के स्तर पर उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर कर्मचारी वर्ग अराजपत्रित सेवा नियमावली 2011 यथा संशोधित में निहित प्रावधानुसार चयन वर्ष 2023-24 दिनांक इतने से इतना तक कंप्यूटर और ग्रेड सी प्रोग्रामर के रिक्त 56 पद। तो पहली बात तो ये है कि अभी भी 56 जो क्या कहते हैं पोस्ट है वो हमारी खाली हुई है। विभागीय, देखो, विभागीय लिखित परीक्षा सेवा अवलोकन का मूल्यांकन के आधार पर श्रेष्ठता क्रम में चयन के संबंध में। तो सबसे पहली चीज तो हमें ये क्लियर हो गई कि ये डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट होगी, ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो होगी उससे रिलेटेड ये नहीं है, ठीक है। ये प्रमोशन एग्जाम से रिलेटेड है, पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज आगे आते हैं, उत्तर प्रदेश कंप्यूटर कर्मचारी नियमावली में क्या संशोधन है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। दिया गया 50% पद मौलिक रूप से नियुक्त कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड सी के पद धारकों में से सीधी भर्ती हेतु निर्धारित अर्हता धारित करते हो जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड सी के पद पर कम से कम 6 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। अब देखो,
यहाँ पे जो प्रमोशनल की बात की गई है, उनके नियम लिखे गए हैं कि कैसे-कैसे, क्या-क्या इसमें होगा। हालाँकि इसमें जो बाकी चीज़ें हैं, वो यहाँ पे हमारे काम की नहीं है, लेकिन जो हमारे काम का है, वो हम लोग यहाँ से देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे जो इन्होंने एक तरीके से सिलेबस दिया हुआ है, हालाँकि ये सिलेबस उनके एग्ज़ाम के लिए है, लेकिन फिर भी आप एक बार इस सिलेबस को ज़रूर देखेंगे, क्योंकि ये सिलेबस हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड 2 के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामर ग्रेड 2 के लिए ये कंपल्सरी है या फिर कह सकते हो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा जो इसमें दिया हुआ है सिलेबस उसको हम देख लेंगे। बट जो हमारा मेन कह सकते हो कि पॉइंट है वो यहाँ है। उत्तर प्रदेश कंप्यूटर कर्मचारी वर्ग अराजपत्य सेवा नियमावली जो संशोधित हुई है निहित प्रावधान के अनुसार वो विवरण के अनुसार बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा दिनांक 12/1 और 2026 को डेट दिया हुआ है कहाँ पर आयोजित की जाएगी। अब देखो ध्यान से समझिएगा, ये एग्जाम इनका विभागीय एग्जाम है, लेकिन इसका एग्जाम का जो इम्पैक्ट है वो हमारे एग्जाम में जरूर पड़ेगा। तो अगर आप मैं फिलहाल बता रहा हूँ कि अभी तक जो पॉसिबल डेट जो हो सकती है, जो डेट पॉसिबल हो सकती है, एग्जैक्ट डेट कंसीडर करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप मान के चलिए कि जहां तक है जनवरी जनवरी लास्ट तक आपको इसका या तो नोटिफिकेशन कुछ आ सकता है एग्जाम से रिलेटेड, या फिर एग्जैक्टली एग्जाम भी हो सकता है। तो 15 तारीख जनवरी के बाद आपको कुछ ना कुछ अपडेट जरूर मिलेगा प्रोग्रामर से रिलेटेड। तो आप जहां तक है जनवरी तक थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। जनवरी तक में आपको कुछ ना कुछ अपडेट्स जरूर मिलेगा, क्योंकि जो रिक्रूटमेंट जहां तक है कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की वो भी लगभग कंप्लीट हो जाएगी, और एएसआई की भी टाइपिंग डेट आ चुकी रहेगी। तो उसके बाद हमारा बचेगा कंप्यूटर प्रोग्रामर का, तो उसकी डेट जहां तक है जनवरी लास्ट तक हमारा कंफर्म हो जाएगा कि एग्जाम कब होगा या इससे रिलेटेड एडमिट कार्ड कब आएंगे। बाकी रही बात कि क्या ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को शो कर रहा है या उससे रिलेटेड कोई क्या कहते हैं रूल है, तो नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, फिलहाल हम इससे थोड़ा सा अंदाजा ये जरूर लगा सकते हैं कि भर्ती बोर्ड जहां तक है प्रोग्रामर को भूला नहीं है, क्योंकि काफी समय हो गया उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ नहीं आई, तो वो भूला नहीं है और इस पर कुछ न कुछ एक्शन जरूर होगा, और जनवरी तक आपको इससे रिलेटेड न्यूज़ देखने को मिल सकती है। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप जाकर जुड़ सकते हैं। वहां मैं इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको भेज दूंगा। और रही बात नोटिफिकेशन की, तो जैसे ही वेबसाइट पे कुछ ये पोस्ट करते हैं या फिर अपने सोशल मीडिया हैंडल पे पोस्ट करते हैं, तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। और बाकी आपको अगर इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इंस्टा पर आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगले नोटिफिकेशन और अगले डिटेल के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा।